Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFGP week. तो आज की स्ट्रीक को कंटिन्यू करने से पहले यार तो हमने सिग्मॉइड में रेफरल की बात की थी 0+ ईयर्स के एक्सपीरियंस को। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको मंडे तक कॉल्स या इंटरव्यूज़ के लिंक आ जाएंगे, जो भी है जैसा भी है, बट मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लिखा था, राइट। तो मैंने बहुतों का रेज्यूमे देखा क्योंकि इसमें यार दो स्पेसिफिक डीएसए राउंड होने वाले हैं, एक हार्ड और दो मीडियम में भी है, या फिर वाइस वर्सा। तो सबके रेज़्यूमे मेरे को 20 कम बोल रहा हूँ, मेरे को 30 प्लस मेल्स आ गए थे और लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पड़े। तो जितने मेरे को लिंक्डइन पे आए और जितने मैंने तो मैंने मोस्ट ऑफ लोगों का ऑलमोस्ट 30 के अराउंड मैंने सबका रेज़्यूमे देखा, राइट। और जिनमें मेरे को थोड़ा-सा भी डेटा स्ट्रक्चर्स लगा, कोडिंग प्रोफाइल्स या कुछ भी मेरे को मिला डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मैंने उसको रेफ़र कर दिया, राइट। बट कुछ-कुछ लोग थे यार जिनमें डेटा स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कोडिंग लिंक्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो सॉरी यार उन लोगों के लिए मैंने उनको रेफ़र नहीं किया क्योंकि ऐसे भी आपका प्रोफ़ाइल आगे नहीं जाता, राइट। और एक और बात जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ, कुछ लोग का रेज़्यूमे मैं देख रहा था वो बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं दिया था उन्होंने रेज़्यूमे बनाने में, राइट। बट बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं था। तो यार अगर आपको नहीं पता है कि रेज़्यूमे कैसे बनाते हो, बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी, एक सिंपल सा आपको एक ओवरलीफ का वेबसाइट होता है, आप उसको उस पे जाना है, कोई भी लेटेक्स फ़ॉर्मेट को लेना है और अपना डिटेल्स फ़िल अप करके रेज़्यूमे डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो मैं कुछ लोगों का नाम बताता हूँ जिनको मैंने रेफ़र कर दिया है, एंड देयर आर मेनी मोर मैसेजेस एंड ईमेल्स लेफ्ट ऑन माय चैट, तो उनको भी मैं कर दूँगा रेफ़र। तो आई हैव रेफर्ड फॉर अनिल, फॉर बंदरू, योगेश, मुकुंद, हार्दिक, धर्मेश, ध्वज, अभिषेक, हर्ष, विनय, इन लोग को मैंने रेफ़र कर दिया है। और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं रेफ़र कर दूँगा। यार मैं बोल रहा हूँ यार, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। 0+ फ्रेशर्स के लिए है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो डेफ़िनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। कोडिंग लिंक्स एटलीस्ट डाल देना, कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, कुछ कुछ भी लिख देना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ, आप डीएसए में एटलीस्ट थोड़े बहुत अच्छे हो और राउंड्स निकाल पाओगे, राइट? ठीक है, हैविंग सेड दैट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन का नाम है रिमूव हाफ नोट्स। ऑल्दो ईज़ी कैटेगरी क्वेश्चन है, बट मैंने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो काफ़ी अच्छा लगा यार मेरे को ये क्वेश्चन। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्री गिवन है, राइट। वी नीड टू रिमूव हाफ नोट्स। हाफ नोट्स का डेफिनेशन ये है कि जिनके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है उनको रिमूव करना है, राइट। मतलब कि इसमें कितने नोट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक चाइल्ड है। देखो 5 के पास 2 है तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। 7 के पास एक चाइल्ड है, ये सेटिस्फाई करता है। 8 के पास एक भी चाइल्ड नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 के पास एक भी चाइल्ड नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, right? तो इसको मेरे को हटाना है, राइट। तो फिर ट्री क्या होना चाहिए? 5, 2 एंड 8 ये होना चाहिए। और इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ड्राइवर कोड खुद ही संभाल लेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 2, 5, 8, राइट। इन ऑर्डर का क्या मतलब होता है? लेफ्ट एंड देन यू हैव रूट एंड देन यू हैव राइट, राइट। ऐसा होता है। तो हम इस नोड को, जिसके पास एक चाइल्ड है, उसको रिमूव कैसे करें, राइट। तो ट्री सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो डीएफएस फंक्शन के लिखेंगे, राइट। बिना सोचे समझे दो लाइन तो पहले लिख ही देते हैं, दैट इज वी विल ट्रैवर्स और वी विल रिकर फॉर रूट डॉट राइट एंड वी विल रिकर फॉर रूट डॉट। एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट जाते हैं फिर राइट जाते हैं, वो कन्वेंशन है, हर जगह मैंने कोड वैसे ही लिखा है, लेफ्ट एंड देन रूट डॉट राइट, ठीक है। अब ड्राइंग करना साथ में शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या बेस केस हिट करेंगे, राइट। तो ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं, 5, 7, 2 एंड 8, राइट। तो मैं यहाँ पर खड़ा था, फिर मैं रिकर करूँगा लेफ्ट, फिर मैं फिर से रिकर करूँगा लेफ्ट, फिर से रिकर करूँगा लेफ्ट, क्योंकि हर बार ये रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो रहा है। अब मैं देखूँगा मेरे पास नल कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारा वन ऑफ द बेस केस होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि अगर रिकर्जन करने के बाद अगर मैं एक पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे मैं नन नल हिट कर रहा हूँ, इन दैट केस यह क्या होना चाहिए? देखो ट्री आगे खत्म हो चुका है, सबसे पहले तो रिकर्जन स्टॉप होगा। तो रिकर्जन स्टॉप होने के लिए हम लिखेंगे एक लाइन और वर्ड रिटर्न। अब क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि इसका रिटर्न टाइप नोड है, क्योंकि आपको जो अपडेटेड ट्री है उसका नोड रिटर्न करना है, राइट, रूट रिटर्न करना है। तो क्योंकि रिटर्न टाइप नल है, यहाँ पे रिकर्जन स्टॉप कर दिया रिटर्न लिख के, बट यहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा, राइट। जब कोई आंसर नहीं आ रहा, रिटर्न टाइप नोड है, तो नल लिख देते हैं और ये हमारा बेस केस एक कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नाउ वंस वी आर डन विद द लेफ्ट पार्ट जहाँ पे नल हिट हुआ, विल रिकर बैक टू इट्स पेरेंट नोड और लेट्स से पेरेंट। फिर 2 के बाद अपने वापस से राइट में जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट था राइट का, नल पे गया, फिर मैं वापस से रिटर्न करूँगा और क्या रिटर्न होगा? नल, राइट। अब मैं 2 से वापस से अपने पेरेंट पे जाऊँगा, दैट इज़ 7, राइट। अब मेरे को चेक करना है, ठीक है, उससे पहले मैंने इसका राइट और लेफ्ट तो चेक कर लिया, बट ये 2 क्या ये 2 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा? ये भी तो चेक करना होगा। और ये 2 क्या एक्चुअली में एक लीफ नोड है? तो एक केस हमारा और आया कि अगर लीफ नोड है, इफ लीफ नोड, यहाँ पे हम कोडिंग कैसे लिखेंगे कि इफ राइट रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल, रूट डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल, देन रिटर्न रूट, राइट। ठीक है, तो अगर लीफ नोड है तो हम क्या करेंगे? इस रूट को रिटर्न कर देंगे, राइट। ये हमारा पॉसिबल, ये हमारा जो अपडेटेड ट्री है उसमें ये कंफर्म आंसर होने वाला है, राइट। तो ये 2 रिटर्न हो जाएगा।
सिमिलरली जो हमने डीएफएस कॉल किया है, हमें एक अपना ट्री पूरा बनाते चलना होगा, राइट? तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे कि जहाँ से भी आप आ रहे हो, राइट? जो भी आंसर आएगा उसको अपने रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट पे स्टोर करते चलना, ठीक है? ये बात आपको मे बी क्लियर नहीं होगी, पूरा पूरा डायग्राम देख लेते हैं, फिर आपको डेफिनिटली समझ में आ जाएगा। हम फिर यहाँ से कहाँ जाएँगे? अपने पेरेंट कॉल बैक पे जाएँगे, दैट इज़ 7। 7 के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? कि राइट पे जाओ, राइट? तो ठीक है, कलर चेंज करते हैं और राइट पे चलते हैं। तो मैं 7 पे आया, कौन सा कलर लिए? ये कर लेते हैं, यही ले लेते हैं, हाँ। फिर मैं अपने राइट चाइल्ड पे दैट इज़ नल और फिर ये क्या बोले? अच्छा, इट इज़ नल देन अगेन रिटर्न नल, राइट? तो 7 का लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, राइट प्रोसेस हो चुका है, हमें आंसर मिल चुका है, तो हमारा जो करंट आंसर है अभी, वो 7 जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ये हमारा अभी करंट अपडेटेड ट्री है। बाकी ऊपर की तरफ रिकर्जन देखेंगे क्या होता है। अब 7 पे क्या होगा? अगेन चेक होगा कि क्या इसके पास दोनों चिल्ड्रन हैं या फिर एक भी नहीं है या फिर एक है, राइट? तो लीफ नोड को तो हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया था कि अगर एक भी नोड नहीं है तो चुपचाप से उसको आप रिटर्न रूट कर दो, ये हमारा अपडेट ट्री का आंसर होगा। बट अब हम यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि दैट इज इफ रूट डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल, दोनों में से कोई एक ना हो, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल, राइट? तो हम क्या करेंगे कि जो नल नहीं है, राइट, इन दिस केस 2 है और राइट नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, ये इस नोड को यहाँ से हटा देना है, राइट? और 2 को रिटर्न करना है इसको, करेक्ट? तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि सबसे पहले तो जो इसका जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड था, लेफ्ट और राइट में जो भी प्रेज़ेंट था, पहले तो उसको स्टोर करो, राइट? हम यहाँ लिखेंगे कि लेट्स से नोड करंट रूट लेट्स से, राइट? एंड वी विल हम यहाँ पे एक इनलाइन इफ लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि इन दोनों में से कौन नल है, राइट? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल, राइट? अगर ऐसा है तो हमें राइट वाले को कंसिडर करना है, तो आई विल जस्ट से रूट डॉट राइट। बट अगर ऐसा नहीं है तो कंसिडर रूट डॉट लेफ्ट। ये एक सिंपल सा इनलाइन इफ है यार। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं स्क्रीन। हम्म एंड जब हमें वो चाइल्ड मिल गया तो हम लोग जस्ट कहेंगे कि रिटर्न माई दिस करंट रूट, ठीक है? ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हमारा रिटर्न है 2 से, तो डेफिनेटली यहाँ से 2 ही रिटर्न हुआ और 7 से भी जो क्या होगा 2 रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है। अब 5 पे आते हैं वापस से, 5 पे आते हैं वापस से। 5 का जो लेफ्ट नोड है, जो लेफ्ट पार्ट है वो 2 रिटर्न करता है, राइट? मतलब कि जो 5 है उसका लेफ्ट पार्ट ऑलरेडी 2 रिटर्न करा, मतलब ये 7 ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है यहाँ से, 5 लेफ्ट से अटैच है। लेफ्ट से अटैच कैसे हो गया यार? क्योंकि हमने यहाँ लिखा था रूट डॉट लेफ्ट, जो भी आंसर आएगा रिकर्जन से आप उसको ले लेना। तो 5 से क्या आंसर आ रहा है 2, इसलिए बीच से ऑटोमेटिकली ये 7 डिलीट हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने राइट चाइल्ड पे। अब राइट चाइल्ड देखो क्या है कि इसका 8 है, राइट? तो यहाँ से हमें पता है कि पहले ये इसका लेफ्ट नल हिट होगा, फिर राइट नल हिट होगा, क्योंकि ये लीफ नोड है तो वापस से यहाँ से 8 रिटर्न हो जाएगा, राइट? अब अब ऐसा केस है कि जहाँ पे दोनों ही चाइल्ड प्रेज़ेंट है, राइट? जैसे हमने हैंडल कर लिया कि दोनों प्रेज़ेंट नहीं है तो क्या करना है, अगर एक प्रेज़ेंट नहीं है तो क्या करना है, हमने वो भी हैंडल कर लिया। अगर दोनों प्रेज़ेंट है तो ये हमारा ये केस होगा। उस केस में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 5 भी हमारा पार्ट ऑफ आंसर होगा। तो हम बस कह देंगे कि ये जो करंट रूट है आप उसको रिटर्न कर दो, राइट? तो जस्ट से रिटर्न रूट। करंट रूट इन द सेंस मैं यहाँ करंट रूट से बोल रहा हूँ क्योंकि करंट रूट ऑफ आर रिकर्जन ट्री, रिकर्जन में जो हम अभी जिस रूट को प्रोसेस कर रहे हैं, रिटर्न रूट। तो यहाँ से 5 रिटर्न हो जाएगा एंड 5 डॉट राइट, रूट डॉट राइट, डीएफएस रूट डॉट राइट से यहाँ से 8 आंसर आता है, तो 5 से जो राइट कंबाइन वो 8 हो जाता है और 5 से लेफ्ट का चाइल्ड हो जाएगा 2। ये हमारा अपडेटेड ट्री बन चुका है, ये पर्टिकुलर सूडो कोड या फिर एग्जैक्ट कोड आप लिख सकते हो रन करने के बाद, राइट? तो वीडियो को ज़रूर से पॉज करो। योर टास्क वुड बी, अगर आप ये क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाए थे और ये देखने के बाद आप कर पा रहे हो, तो आपका टास्क यही रहेगा कि आप एक खुद से कोई ट्री ले लो, सेकंड टेस्ट के से ले लो जो गिवन है, राइट? और आप अ, बिना देखे आप खुद से ड्राइंग करने की कोशिश करो। वंस यू आर डन विद दैट कि हाँ समझ में आ गया है, तो अब आप डेफिनिटली गुड टू गो हो फॉर द कोडिंग सेक्शन। वीडियो को यहीं पॉज करो, लेट अस डू द ड्राई रन बाय योरसेल्फ एंड लेट अस क्विकली मूव अहेड विद द कोडिंग सेक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जैक्ट कोड। भैया आपने डीएफएस नया फंक्शन क्यों बनाया? आप इसी के अंदर क्यों नहीं लिख दिया? लिख सकते थे यार, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं प्रेफ़र करता हूँ कि जो इसको मैं एज़ अ मेन फंक्शन ट्रीट कर लेता हूँ। ये तो क्वेश्चन ने बोला था करने, मैं अलग से मैं जो करने वाला हूँ उसका फंक्शन बना लेता हूँ और फिर देखेंगे क्या रिटर्न करना है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। हुँ। तो डीएफएस रूट नोड हमने पहला बेस केस देख लिया, लेफ्ट 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 जाएँगे तो नल हिट होगा, देन अगेन वी रिकवर फॉर, ये तो भाई कन्वेंशन है, ये तो आपको लिख ही देना है किसी भी ट्री के क्वेश्चन में, फिर देखना है कि क्या बेस केस लिखने की ज़रूरत है।
फिर हमने देखा कि हम लीफ नोड को हिट करेंगे तो इन दैट केस जो हमारा अपडेटेड ट्री है वो लीफ नोड हमारा आंसर होगा। तो हमने कहा रिटर्न रूट, रिकर्जन स्टॉप करो और उस पर्टिकुलर रूट को हमारे आंसर में ऐड कर दो। अगर देखा कि अगर एक चाइल्ड नल है तो हमने क्या देखा कि जो चाइल्ड नल नहीं है, राइट, उसको आप रिटर्न करो। इससे होगा क्या, इस 7 के लिए हमने 2 को रिटर्न किया तो ये 7 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा भी कोई केस नहीं है, अगर दोनों ही चाइल्ड प्रेजेंट है तो इन दैट केस अपडेटेड ट्री का जो हमारा जो ये रूट है आंसर बनने वाला है, सो रिटर्न रूट, स्टॉप द रिकर्जन एंड रिटर्न द रूट। दैट इज इट, दैट इज इट यार। इस कोड को सबमिट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे हैं, और सेकंड अटेम्प्ट में जब ये अपडेटेड कोड लिखा ना तब मेरे को क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या लिखा था कि मैं एग्जैक्टली कोड खुद से डिलीट रूट, जो जो रूट नोट आंसर नहीं है उसको मैं खुद से डिलीट कर रहा था। मैंने देखा कि वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप रिटर्न कर दो और काम हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होगे बट ठीक है, नहीं भी समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका होने वाला है और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे वो हमने एक बार एक्सप्लोर कर लिया। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और रिगार्डिंग द रेफरल पार्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे को मैसेज करते जाओ लिंक्डइन पे या फिर ईमेल पे, मैं सबको रेफरल देने वाला हूँ यार ठीक है। तो बाकी होना ना होना बात की बात है, बट अगर आप 2023, 2024, 2025 के ग्रेजुएट हो एंड थोड़ा सा भी कोडिंग मेरे को आपका प्रोफाइल में दिख रहा है, इसलिए मैंने अपने पोस्ट में लिखा भी है कि थोड़ा सा प्रूफ भेज देना यार, जिससे मेरे को पता चले कि अ, मतलब आपका डी से अच्छा है थोड़ा बहुत भी, राइट। उससे राउंड्स क्लियर करने में आप ही को हेल्प मिलेगा, नहीं तो अपना रेफरल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर।